इक़्तिदार के लिए लगाया गया नारा खोखला निकला। नवाज शरीफ दौर की निस्बत इमरान खान के दौर में करप्शन 24 दर्जे बढ़ गई। पाकिस्तान ने करप्शन में मजीद 16 मुल्कों को पछाड़ दिया। 180 मुल्कों की फहरिस्त में 140वें नंबर पर आ गया। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन इंडेक्स 116 दर्जे तक रहा था। इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की यादें माजी अजाब है यारब। माजी में इमरान खान दूसरों को करप्ट साबित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को दलील के तौर पर पेश करते रहे। वज़ीर आज़म ने चंद दिन पहले इकोनॉमिस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के हवाले दिए थे। आज उन्हीं दो इदारों ने हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दी। करप्शन में इजाफे की क्या वजूहात हैं? 24 न्यूज़ अहम नुकात सामने ले आया। इकोनॉमिस्ट ने वजारतों की तरफ से फंड्स और वसाइल के गलत इस्तेमाल और रिश्वत की बुनियाद पर नंबर दिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने टैक्स, ठेकों, फैसलों के लिए रिश्वत को बुनियाद बनाया। डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने सरकारी इदारों, पार्लियामेंट और अदलिया में करप्शन की बुनियाद पर नंबर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना को हुकूमत पर तनकीद रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे ज्यादा करप्ट, बदउनवान और रिश्वतखोर हुकूमत मुल्क की तारीख में नहीं आई। इमरान माफिया ने दीदा दलेरी से पाकिस्तान पर हाथ साफ किए। इमरान दौर में सिर्फ चोरी और लूटमार में तरक्की हुई। मरियम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, शहबाज शरीफ का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, दूसरों को चोर कहने वाला आज खुद इंटरनेशनल चोर निकला। अभी तक हमारे सामने जो बात आई है वो ये आई है कि जी जो पाकिस्तान का स्कोर है वो फाइनेंशियल करप्शन की वजह से नहीं, रूल ऑफ लॉ और जो स्टेट कैप्चर है उसकी वजह से उन्होंने कहा है कि हमने आपका स्कोर जो है नीचे किया है। ट्रांसपेरेंसी का स्कोर माली करप्शन की वजह से नहीं, स्टेट कैप्चर और कानून की हुक्मरानी पर कम हुआ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वजाहत। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पर जवाब देने से इनकार। सहाफ़ियों के बार बार सवाल के बावजूद जवाब दिए बगैर ही चले गए। लॉन्ग मार्च 23 मार्च को ही होगा, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं मार्च हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हुकूमत को मसनूई ईमानदारी का आईना दिखाया। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान मुजरिम करार पा चुका। इमरान खान को नाअहल और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए। ये पूरा टब्बर, पूरी जमात करप्ट है। इसकी तख्लीक करप्शन से हुई। सदारत निज़ाम खलाई तजवीज़ है। इमरान खान का ड्रीम प्रोजेक्ट गैर कानूनी निकला। लाहौर हाईकोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम कर दिया। रावी अर्बन डेवलपमेंट एक्ट गैर कानूनी और आइन से मुतसादिम करार। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। 1894 के कानून की खिलाफ वर्जी करके जमीन एक्वायर की गई। रोड अथॉरिटी पंजाब हुकूमत से लिया गया कर्जा वापस करे। हुकूमत जो भी प्रोजेक्ट बनाती है उस पर स्टे आ जाता है। हाईकोर्ट ने फैसला करने में 1 साल लगा दिया। फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हुकूमती तर्जुमान फवाद चौधरी का ऐलान। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का अदालती फैसले के बावजूद काम जारी रखने का ऐलान। फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। माजी की हुकूमतों को छोड़ें, अपना जवाब दें। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट इनके ताबूत में आखिरी कील है। शेरी रहमान के वार। सलीम मांडवी वाला कहते हैं करप्शन के दावे करके सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया गया। मुस्तफा नवाज बोले, इंसदादे करप्शन का एजेंडा ड्रामा निकला। जब मैं एहतसाब, नाइंसाफी और महंगाई पर आवाज उठाता हूं तो शोकॉस मिलता है। नोटिस देने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें। पीटीआई रहनुमा नूर आलम का ट्वीट। तहरीक इंसाफ से निकाले गए रहनुमा अहमद जवाब ने रद्द-ए-अमल दिया। इमरान खान की नाअहली के नताइज इंटरनेशनल सतह पर आना शुरू हो गए।
वज़ीर-ए-आज़म ने बनी गाला को मामूली पैसों से रेगुलराइज किया। गरीबों के सर से छत छीनी जा रही है। नस्ला टावर गिराकर जुल्म किया गया। कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में खिताब। ब्रॉडशीट के सरबराह काबे मुसावी का शहजाद अकबर के इस्तीफे पर तंज, कहा गैर जरूरी शख्स से छुटकारा मिल गया। शहजाद अकबर के करप्शन की तहकीकात पर कारकर्दगी सिफर थी। नैब की तरह शहजाद अकबर के करप्शन के खिलाफ जद्दोजहद मोतबर नहीं। करप्शन के खिलाफ मकामी या बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी जद्दोजहद का कोई एतबार नहीं था। मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने मीडिया हाउसेस के नाम पर अल जलील गार्डन से करोड़ों का फ्रॉड किया। अल जलील गार्डन से पैसे ज्यादा लेकर मीडिया हाउसेस को कम पैसों का बिजनेस दिया गया। रेड ओशन मार्केटिंग कंपनी ने 3 साल तक अल जलील गार्डन से करोड़ों रुपए हथियाए। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, 2-2 साल रेफरेंस दायर न करना नैब की मुजरिमाना गफलत है। नैब रेफरेंस दायर नहीं करता और इल्जाम अदालतों पर आ जाता है। मेगा स्कैंडल में भी तफ्तीश का ये हाल है कि बुनियादी मालूमात भी नहीं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड करने वाले मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत खारिज। माली बहरान का शिकार, पीआईए की मुश्किलात में इजाफा। एफबीआर का टिकट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा न कराने पर एक्शन। पीआईए के 53 अकाउंट्स मुंजमद। 49 करोड़ 50 लाख रुपए रिकवर कर लिए। पीआईए ने टैक्स की मद में 26 अरब रुपए अदा करने हैं। कोरोना मजीद 17 अफराद की जान ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 13% तक जा पहुंची। एक रोज में 6,357 नए केसेस रिपोर्ट। कराची किंग्स के सदर और लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम वबा में मुब्तला, घर पर करंतना हो गए। कराची में शरह सबसे ज्यादा 41%, लाहौर में शरह 16% रही। पावर लूम्स सेक्टर फिर तबाही के दहाने पर। फैसलाबाद में 1 फरवरी से पावर लूम्स मालिकान का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फैक्ट्रियां बंद करने का ऐलान। धागे और बिजली के बढ़ते रेट्स के बाइस फैसला किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से लेजेंड इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन की मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा करने पर आर्मी चीफ का माइकल का शुक्रिया। कहा, खेल अमन को फरोग देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल को फरोग देने के लिए खुश आइंद इक़दाम है। कहीं और हो न हो, उस्मान बुज़ार की टिकटॉक पर मकबूलियत में इजाफा हो गया। एक माह में 85,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। तादाद 1,94,500 हो गई। वीडियोस पर 17 लाख लाइक्स। अकाउंट पर पंजाब हुकूमत की वेबसाइट का लिंक भी दर्ज। मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर। मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। कलात में सख्त सर्दी के बाइस नदी नालों और पाइपलाइनों में पानी जम गया। बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, ताहम सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। अदाकारा रूही बानो को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। कई ड्रामों और फिल्मों में फन के जौहर दिखाए। करियर के दौरान 3 बार सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड हासिल किए।